हैं कोलकाता से वकील तौसीफ अहमद खान जुड़ गए हैं, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर फिरोज बख्त अहमद जुड़ गए हैं और साथ ही मुस्लिम स्कॉलर हाफिज गुलाम सरवर भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले तौसीफ खान, आपके पास आते हुए आखिर ऐसा क्या है कि चीजें छुपाने की कोशिश कर रही है पश्चिम बंगाल की सरकार? क्यों आईएम सिटी को बाकायदा पत्र जारी करके ये सवाल पूछना पड़ता है कि बताइए इन सवालों के जवाब क्या हैं? नहीं, हर सवाल के जवाब ऑलरेडी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। जिसको जो भी सवाल चाहिए वो पब्लिक प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने जारी रखा है। अगर सवाल उठता है कि कितने हॉस्पिटल्स हैं, 66 हॉस्पिटल बंगाल में, जिसे बाजाब्ता कोविड हॉस्पिटल कहा जा रहा है, नॉमिनेट ये आलादा कर दिए गए। 8000 कोविड बेड अवेलेबल है। 8000 कोविड बेड में 178 कोविड बेड ऑक्यूपाइड है। 1500 वेंटिलेटर अवेलेबल रखे गए, जिसमें 10 वेंटिलेटर को अभी यूज किया गया है। तो सरकार अपने तौर पे पूरे तरीके से अपने जो उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना चाहिए, जो उनकी जिम्मेदारी है, कोरोना को लेकर के ट्रीटमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का ऐलान आया है कि सारे लोगों के लिए फ्री है। प्राइवेट सर, ये जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं ये राज्य की सरकार की तरफ से केंद्रीय टीम को क्यों नहीं दी गई? सवाल ये है। केंद्रीय टीम यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन लेने आई थी? वो इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है वो तो उनके पास में है ही, वो कहीं से भी उठा सकते। अगर देखिए उन्होंने न्यूज बनाना है आकर के यहाँ पे, ताकि लोगों का माइंड को डाइवर्ट कर दिया जाए। अपोजिशन से सोनिया गांधी ने, एक बात बताइए, ये आरोप पश्चिम बंगाल की सरकार, सर मेरा चूंकि आप जो कह रहे हैं उसी में से ही मेरा सवाल है। आप जो कह रहे हैं सर, देखिए आप कह रहे हैं कि केंद्रीय जो सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म है उस पर ये सब कुछ है और केंद्र की टीम वहां से ये ले सकती है। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए लेटर क्यों जारी होता है? महाराष्ट्र में भी आप जानते हैं उद्धव सरकार है, वहां के लिए इस तरह का कोई लेटर नहीं आया। राजस्थान गई थी आईएम सिटी, वहां के लिए जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां के लिए भी किसी तरह का कोई पत्र जारी नहीं होता। राज्य की सरकार ने सहयोग किया, उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली, क्या क्या करना चाहिए, रिकमेंडेशंस दी, वो चलते बने। और उसके अलावा मध्य प्रदेश में भी वो गए, चलिए ठीक है वहां का मानते हैं बीजेपी सरकार है। सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए ये लेटर क्यों जारी होता है? बताएं जरा, कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा। पश्चिम बंगाल के लिए अगर लेटर जारी नहीं किया जाएगा होम मिनिस्ट्री से, तो मीडिया वाले और पूरे देश वाले सवाल खड़ा करेंगे, जो सवाल सोनिया गांधी ने उठाया है हमारे प्रधानमंत्री से, कि आप जो है लोगों को 7,500 रुपए करके हर एक लोगों के बैंक खाता में दीजिए, क्योंकि 20 करोड़ जॉब लॉस हुआ है। सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप इधर उधर की जा रहे हैं। 7,500 करके यही आप इधर उधर मत जाइए। सर, मैं सम्मित चाहता के बाद जाऊंगी। इस समय बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। सम्मित, आप मुझे बताएं कि आखिर, सर एक मिनट, आपको वक्त दिया सर आप आराम से बात करेंगे। पहले सम्मित के पास जाती हूँ। तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता के काफिला क्यों लूटा? रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। सम्मित पात्रा, आप बताइए, ममता बनर्जी कहती है कि केंद्र ने ये टीम क्यों भेजी पश्चिम बंगाल, इसका आधार क्या है? देखिए ज्योति जी, जैसे कि आपने बीच से पहले भी कहा कि ये केवल आईएमसीटी जो इंटर मिनिस्टेरियल सेंट्रल टीम है, ये केवल बंगाल नहीं गई, ये बंगाल भी गई है, राजस्थान भी गई है, ये मध्य प्रदेश भी गई है, ये महाराष्ट्र भी गई है और कुछ आइडेंटिफाइड एरियाज में गई है, पूरे राज्यों के लिए नहीं। जिन एरियाज में ज्यादा कोविड के केसेस है, जैसे महाराष्ट्र में वो पुणे गई, मुंबई में देख रही है, ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश में इंदौर में ज्यादा केसेस है तो वो इंदौर गई थी। बंगाल में भी जिन जिलों में ज्यादा केसेस है, मेरे पास जिलों का नाम है कलकत्ता, हावड़ा, मेदिनीपुर ईस्ट, 24 परगना, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी, इन जगहों पर गई है। और ये कोई राजनीति करने नहीं गई है, ये एक्सपर्ट टीम है, सजेशन देने के लिए गई है। और मेरे पास वो चिट्ठियां भी मौजूद है जिन चिट्ठियों के विषय में आपने बताया। कल एक बहुत बड़ी घटना हुई, आप देखिए, इन्होंने, बंगाल सरकार ने एक कमिटी, डॉक्टर की कमिटी बनाई हुई थी, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है कि डेथ जब होता है तो उसी अस्पताल में डेथ सर्टिफाई होता है। इन्होंने डेथ सर्टिफाई करने के लिए कमिटी बनाई थी। उस कमिटी ने निर्धारित किया था कि कोरोना के कारण केवल 18 लोगों की ही डेथ हुई थी। मगर जब चिट्ठी आईएमसीटी की गई और उसमें क्राइटेरिया बताया गया आईसीएमआर के गाइडलाइंस का, तब इसको रिवाइज किया गया। कुछ मिनटों के बाद रिवाइज होके 57 डेथ डिक्लेयर किया गया। मतलब 39 डेथ को बंगाल की सरकार छुपा रही थी, इस बात को बंगाल की सरकार ने एक्सेप्ट किया।
मैं उसका उदाहरण देके समझाता हूँ किस प्रकार से मैं बीच में बिल्कुल नहीं चिल्ला रहा था। मुझे लगता है चिल्ला चुप की डिबेट नहीं होनी चाहिए। ज्योति जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं पूरा कर लूं, फिर दूसरे आपको भी मौका दूंगी, जल्दी से अपनी बात पूरी करिए समय। हाँ, देखिए, इन लोगों ने जो कमिटी ऑफ डॉक्टर्स बनाया हुआ है उसके आधार पे अगर किसी को किडनी का कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज की कोई प्रॉब्लम है और वो उसका डेथ होता है और वो कोविड पॉजिटिव है, तो उसे कोविड पॉजिटिव डेथ के रूप में नहीं दिखाया जाएगा, उसे किडनी के डेथ के रूप में दिखाया जाएगा। ये पूरी तरह से आईसीएमआर के गाइडलाइंस का हनन है। तो कल उन्होंने इसको चेंज किया। दूसरी बात, ये जो चिट्ठी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आईसीएमटी की टीम की चिट्ठी है। बंगूर अस्पताल, जो कि मुख्य अस्पताल है कोविड के लिए बंगाल के अंदर, उस अस्पताल के केओस, किस प्रकार वहां 5-5 दिन से लोग पड़े हुए हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, उनकी जांच नहीं हो रही है, डेड बॉडी सड़ रही हैं, उनको हटाया नहीं जा रहा है वार्ड के अंदर से। ये सारी सच्चाई यहां खुल के सामने आता है। ठीक है, तौसीफ कहिए, मौत का आंकड़ा क्यों छुपा रही है सरकार? नहीं, आप देखिए, आप संबित पात्रा जी ने जिस तरह की बात बोले हैं उससे ये समझ में आता है कि राज्य की चीफ मिनिस्टर जो है अपने ही लोगों का बुरा चाहेगी। ये तो बड़ा इलॉजिकल बात है। यानी कि जो बीजेपी के नेता हैं वो जनता का भला चाहेंगे और जितने नन बीजेपी नेता हैं वो जनता का भला नहीं चाहेंगे। ये तो ऐसी ऐसी बातें बोल करके हंसने वाला काम करते हैं। मैंने देखिए आपको पहले बताया कि बंगाल को न्यूज में इसलिए लाया जा रहा है ताकि जो सवाल मोदी जी के खिलाफ उठते हैं उस पर चर्चा ना हो सके। अब मैं आता हूं कि इन्होंने जो बातें कही है, ये बात सही है कि जो इन्होंने कमेटी का बात किया, तो कमेटी में कौन है? कमेटी में तो डॉक्टर्स ही हैं और वो डॉक्टर जो हॉस्पिटल में है। एसएसकेएम के डॉक्टर चौधरी साहब बड़े नामी हैं, बड़े ग्रामी वो डॉक्टर हैं, वही तो कमेटी में है और वही तो डिसाइड करेंगे। कोरोना के टाइम पे हर मौत को कोरोना का डेथ गिनना सही होगा या कोरोना के टाइम पे वो मौतें जो अगर हार्ट अटैक से हो रही है या किसी और वजह से हो रही है, टीबी के वजह से हो रही है, हाइपरटेंशन की वजह से हो रही है, उन मौतों को अलग करना होगा और जो मौतें कोविड के वजह से हुई है उन मौतों को अलग करना होगा। इस पे इनका डिस्प्यूट रहा है कोमॉर्बिडिटी को लेकर के। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये आरोप लगा है 18 कोविड है और 39 कोमॉर्बिडिटी है। आपकी सरकार पर क्यों लग रहा है? फिरोज बख्श साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। फिरोज साहब, आप बताइए कि आखिर ऐसा क्या है जो ममता सरकार छिपाना चाहती है, क्यों छिपाना चाहती है? देखिए ज्योति जी, मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूंगा, मैंने अपने दोनों दोस्तों को सुना, संबित भाई को भी सुना और तौसीफ साहब को भी सुना। दोनों को सुनने के बाद एक एज अ लेमैन जो मेरा असेसमेंट है, मैं किसी का ब्रीफ लेके नहीं चल रहा हूं, ना तो ममता जी का ना मोदी जी का, लेकिन एज अ लेमैन मेरी बहुत क्लियरली ये बात समझ में आ गई कि जो वेस्ट बंगाल की सरकार है, इसका जो नस्बुलैन है, इसका जो भी काम, जो धंधा है, वो ये है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स आप करिए। और बड़ी शर्म की बात है कि लोगों की मौतें हो रही हैं। ठीक है, ये एक आपदा है, विश्व आपदा है, हिंदुस्तान भी इससे घिरा हुआ है। कम से कम इसमें तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ भी अपना वोट बैंक देख रही है। मुझे एक मिनट प्लीज लेट मी कंप्लीट। तौसीफ साहब, लेट मी कंप्लीट। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। हैव मैनर्स। ठीक है, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, अगर इस तरह से करेंगे तो आपकी मौकरी होगी। तो मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ, ज्योति जी, एक सेकंड प्लीज, थोड़ा धैर्य रखिए, सब्र तहम्मुल रखिए। यही तो मसला है कि आप जैसे लोग धांधा करना शुरू कर देते हैं। टेलीविजन पे लोग कहते हैं इन मुसलमानों में धैर्य नहीं है। देखिए, रोग यानी कि कोरोना धर्म जाति के नाम पर भेदभाव नहीं करता है और ये बात शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आती। और देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार लगातार केंद्र सरकार को निशाने पर लिए हुए है। केंद्र कह रही है कि हमने टीम भेजी, उस टीम का पश्चिम बंगाल की सरकार सहयोग नहीं कर रही है। और ये राजनीति कोरोना के वक्त में आखिर क्यों हो रही है, जब बहुत सारे मुख्य मुद्दे भी हैं। इस वक्त हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर साहब हैं, जो कि मुस्लिम स्कॉलर है। हाफिज साहब, आपके पास में ब्रेक से पहले नहीं आ पाई थी, मैं आपसे सीधे सवाल पूछूंगी। जो राज्यपाल हैं वो सीधे कह रहे हैं कि गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है, जो स्थिति है वो खराब है, लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, पालन ढंग से नहीं हो रहा है। और ऐसे में राजनीति ममता सरकार आखिर क्यों कर रही है, क्या आपको समझ में आ रहा है? सबसे पहले एबीपी परिवार को और समस्त देशवासियों को रमजानुल मुबारक की मैं बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। और दो प्रमुख बातें चर्चे में आई हैं, बड़े स्कॉलर्स हैं, पैनलिस्ट हैं। मैं बड़ा एहतराम करता हूं
अपने बड़े भाई फिरोज बख्श साहब का, और मैं उन्हें काबिल मानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक सवाल करता हूं, जब आपके सवालों के जवाब से पहले, कि जब आपको यह हक हासिल है कि आप भारतीय जनता पार्टी की वकालत करेंगे, तो क्या हमें या औरों को यह हक हासिल नहीं है कि वो ममता बनर्जी जी की वकालत करें? और जब हम उस बात को रखते हैं तो आप फौरन फिर मजहब बीच में ले आते हैं। आप जैसे स्कॉलर की जुबान से मुसलमान और इस्लाम सुनकर यकीन जानिए कि हमें यह लगता है कि शायद किसी कैंप में आपकी भी तरबियत हुई है। अफसोस है हमें इस बात पर सवाल कि का आप जैसे काबिल आदमी। हाफिज साहब, जी साहब, मैं आ रहा हूं, बहन मैं ज्योति इनका जवाब दे अपनी सोच होती है, आप क्यों टिप्पणी करें? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं नहीं फिरोज साहब रुक जाइए, हाफिज साहब अपने सवाल का जवाब दीजिए। मैं जवाब दे दूं, मुझे 1 सेकंड दे दीजिए। देखिए सुनिए, गुलाम सरवर साहब, फिरोज साहब एक सफाई से सुन लीजिए। सर मजहब को तो अभी आप लेकर आए, मेरी पूरी डिबेट में मजहब कहीं था ही नहीं। मेरी पूरी डिबेट में अभी तक जितनी देर हमने डिबेट की मजहब कहीं नहीं था, और आप मजहब लेकर आए। सर आप लेकर आए हैं अभी। मैं किसी की वकालत नहीं करता, मैं हक की बात करता सर हूं। पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही थी, मुद्दों की बात हो रही थी, पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही थी। हम लगातार मुद्दे दे रहे थे। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, क्यों राज्यपाल जगदीप धनखड़ को यह कहना पड़ता है? रुक जाइए सर, फिरोज बख्श साहब आप चुप हो जाइए। हाफिज साहब आप कहिए, क्यों आप धर्म को लेकर आए, बताइए। ये बड़ा खतरनाक वक्त है सरवर साहब। मैं बहन कह रहा हूं एक बात कि बहस ये है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सामंजस्य क्यों नहीं, और पूरे इस घटनाक्रम में पश्चिम बंगाल ही टारगेट पर क्यों? संबित पात्रा भाई बैठे हैं और मैं बड़ा आदर करता हूं, बड़ी तैयारी से वो आते हैं, कई चिट्ठियां हर डिबेट में वो लेकर बैठते हैं। मेरा एक प्रश्न है संबित भाई, आप जरा ये बता दें देशवासियों को कि कोरोना के आने से पहले, जब कोरोना का अलार्म नहीं बजा और इसको महामारी स्वीकार नहीं किया गया, उससे पहले भारत के अंदर प्रतिदिन मृत्यु दर क्या था? सर एक मिनट, हाफिज साहब रुक जाइए, हाफिज साहब रुक जाइए। एंकर कौन है? हाफिज साहब मैंने आपसे सवाल पूछा, मैंने आपसे सवाल पूछा, आप बख्श साहब से भी सवाल पूछेंगे, आप संबित से भी सवाल पूछेंगे, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे बताएं? क्योंकि चुभती आपको भी है। कोरोना संकट को लेकर केंद्र की टीम की ओर से सवाल पूछे जाने के बाद पश्चिम बंगाल की सरकार हरकत में आई है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने राज्य के सभी अस्पतालों को नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में कहा है कि किसी भी मरीज को इलाज से मना नहीं किया जाए। जहां डॉक्टर काम कर रहे हैं वहां पूरे इलाके को लगातार सैनिटाइज किया जाए। 12 घंटे के अंदर कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आना जरूरी है। जो रिपोर्ट 5-5 दिन में आ रही थी, वो उसकी रिपोर्ट अब जल्द आना जरूरी है, यानी कि 12 घंटे के अंदर वो रिपोर्ट आनी चाहिए। और इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। तौसीफ खान, ये देखिए, ये जो 30 प्रश्नों का एक लेटर भेजा गया है, ये उसी का नतीजा है कि ये बाकायदा ये गाइडलाइंस जारी हुई है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से? गाइडलाइंस में ये बोला गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी अब रिक्वेजिशन किया है सरकार ने और फ्री कर दिया है इलाज। कोविड से रिलेटेड जो इलाज है और जो टेस्टिंग होता है उसको फ्री कर दिया गया, क्योंकि बार बार पिछले 2-3 दिनों से मांग उठ रही है कि 4500 प्लस टैक्सेस ये टेस्टिंग किट का दाम है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ये सारे टेस्टिंग किट्स आते हैं, सरकारी राज्यों को ये भेजा जाता है, पहले तो 5-5 दिन में रिपोर्ट आ रही थी वहां। ये हमारे बंगाल से तो वो टेस्टिंग लैब बढ़ा दिए गए। शुरुआती दौर में ये सारे कंट्रोल करती है आईसीएमआर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। आईसीएमआर के गाइडलाइंस को फॉलो करके टेस्टिंग रिपोर्ट आना, टेस्टिंग किट आना, ये सारे चीज सेंट्रली कंट्रोल किया जाता है। जो हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री, जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसके अंडर में आती है आईसीएमआर, वहां से ये कंट्रोल किया जाता है। तो उनके गाइडलाइंस को फॉलो करके सारा काम हर राज्य करता है, कोई बंगाल में अलग कुछ नहीं होता। लेकिन वो जो लोग करते हैं वही, जो वहां से जिसका अप्रूवल आता है वही यहाँ पे होता है। लेकिन क्या थोड़ा सा देरी से चीजें नहीं चल रही हैं? संबित पात्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। संबित, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या पश्चिम बंगाल में चीजें थोड़ा डिले नहीं चल रही हैं?
देखिए, मुझे लगता है इसमें ना तो कोई हिंदू मुस्लिम एंगल है और ना ही किसी प्रकार की राजनीतिक। मुझे लगता है इस पूरे विषय में टेक्निकली मुझे विषय को रखना है। नंबर एक, मैं एक अंश पढ़ता हूं जो चिट्ठी लिखा गया है आईसीएमटी की तरफ से बंगाल की सरकार को। पॉइंट नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, देयर आर ओनली 12 वेंटिलेटेड बेड्स अवेलेबल इन बांगूर हॉस्पिटल। बांगूर हॉस्पिटल मुख्य अस्पताल है कोविड का बंगाल में। इवन दो द हॉस्पिटल केटर्स टू 354 सीरियस कोविड पेशेंट्स। आप बताइए, लगभग 400 कोविड पेशेंट्स है, क्योंकि ये परसों है तो आज बढ़ के और बढ़ गए हैं। लगभग 400 सीरियस पेशेंट है, मात्र 12 वेंटिलेटर रखा गया है। ये क्यों रखा गया है, ये सवाल पूछा गया है। दूसरा सवाल पूछा गया है, प्रश्न नंबर 3, the patients are referred to Bangur hospital from other medical facilities. However, it seems that the patients are left on their own to report to the hospital and are not escorted. मतलब किसी अगर पेरिफेरी से कोई कोविड का पेशेंट आता है, उसको एस्कॉर्ट नहीं करते हैं, ऐसे ही रेफर कर देते हैं। कई मरीज आते हैं, कई मरीज अपने गांव वापस चले जाते हैं, जिससे कोविड फैलता है। ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, छोड़ दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम क्या कहती है। ये जो चिट्ठी मैं दिखा रहा हूं, ये बंगाल के बड़े बड़े डॉक्टरों ने ममता बनर्जी को लिखा है आज से 4 दिन पहले। इसका एक पैराग्राफ आप सुनिए जरा ज्योति जी। इन द लास्ट वीक एंड हाफ we have come across our watched with growing concern reports on COVID-19 situation in West Bengal. There are 2 specific issues that are most disgusting. Number 1, the gross under-testing of the West Bengal government, and secondly, the misrepresentation of data on the cause of death of COVID-19. जहां तक टेस्टिंग का सवाल है, आज से 4 दिन पहले मिस दत्ता, जो कि आईसीएमआर की हेड है, उन्होंने कहा हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट से और आईसीएमआर से 27,500 किट मौजूद है, मगर केवल 20 टेस्ट हो रहे हैं प्रत्येक दिन। इतने कम टेस्ट क्यों? आप जो सवाल उठा रहे हैं तो सिर्फ जवाब दीजिए। समझ नहीं आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। शायद पात्रा जी को मालूम नहीं होगा, आईसीएमआर ने खुद 2 दिन पहले ही लोगों को कह दिया है कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग को रोक दीजिए। और इसको लेकर के सवाल गवर्नमेंट बंगाल ने पहले ही उठा चुका है कि एंटीबॉडी टेस्टिंग जो है उसका रिजल्ट उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। तो जितने ज्यादा टेस्टिंग किट आईसीएमआर से आएंगे सरकार के, राज्य सरकार के पास, उतना ज्यादा टेस्टिंग होगा। हाँ, अप्रैल मार्च महीना में सिर्फ 40 के टेस्टिंग किट आए थे, तो शुरुआती दौर में टेस्टिंग कम हो रहा था। अब क्योंकि और हमारे पास में टेस्टिंग किट अवेलेबल है, जो सरकार ने बोला है, सरकार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नंबर दिया है कि अभी जो है टेस्टिंग किट, अभी ज्यादा टेस्टिंग हो रहे हैं और टेस्टिंग किट फॉल्टी है, उसका रिजल्ट एक्यूरेसी नहीं है, ये आईसीएमआर ने खुद माना है। हाँ, बताइए सम्बित, कहिए। देखिए, कभी भी गलत इंफॉर्मेशन, मैं एक सेकंड जरा, मैं एक बहुत बड़ी बात यहां बताना आवश्यक है। कभी भी इतने बड़े चैनल से रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए। डायग्नोसिस के लिए रैपिड टेस्टिंग किट नहीं है। डायग्नोसिस केवल आरटीपीसीआर से होता है, रैपिड टेस्टिंग किट से नहीं होता है। रैपिड टेस्टिंग किट केवल एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेलेंस के लिए है, और डायग्नोसिस के लिए आरटीपीसीआर, जो कि 27,500 ने भेजा ना। एक सेकंड रुकिए ना, नहीं, मैं ये बहुत बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन जाएगी। अरे डॉक्टर भी हैं, उनको जरा सुन लीजिए। नंबर 1 याद रखिए, जो अभी कहा गया कि डायग्नोसिस रैपिड टेस्टिंग से होती है, ये गलत बात है, गलत इंफॉर्मेशन है। डायग्नोसिस केवल और केवल आरटीपीसीआर से होता है। रैपिड टेस्टिंग केवल और केवल एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेलेंस के लिए। और जहां तक आरटीपीसीआर किट का विषय है, आरटीपीसीआर किट मोर देन सफिशिएंट नंबर में बंगाल गवर्नमेंट खुद मानती है कि हमारे पास है, मगर वो कम संख्या में जांच करा रहे हैं। प्रश्न आईसीएमटी ने इसी विषय पर उठाया है कि संख्या तो आपके पास बहुत है, आप टेस्ट क्यों कम करा रहे हैं? ठीक है, तो ये 37 सवालों के जवाब आपकी राज्य सरकार कब तक देगी? तौसीफ, देखिए, बात को घुमाते हैं डॉक्टर हो करके भी। डायग्नोसिस का बात कब किसने बोला कि डायग्नोसिस होता है ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट से? जिस पर्पज के लिए सेंटर से आएगी, अरे भैया, जिस पर्पज के लिए आप वहां से दिल्ली से भेजेंगे टेस्ट किट, वही पर्पज के लिए ना यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। या यहाँ के बंगाल, आप समझते हैं कि आप ही बहुत बड़े डॉक्टर है और बंगाल के डॉक्टरों को कुछ नहीं मालूम। अरे आप जो मेडिकल एक्सपर्ट जानता है, किट फॉल्टी है, करेंगे तौसीफ टेस्टिंग किट बताइए। आप तो साइंस को मेडिकल व्यू, ये महाशय कौन है? मैं देखिए, मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, तो आप इन फिरोज तो बख्त अहमद बोल रहे हैं। हाँ, बख्तर साहब को आपने अलाउ कर दिया मुझे इंटरव्यू, फिरोज बख्त साहब को आपने अलाउ कर दिया मुझे इंटरवीन करना, ये तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कौन क्या बोल रहा है। आप ही कह रहे हैं, तो देखिए, बात यह है
कि यहाँ पे सारी आप बात चीजें जो गलत है कर रहे हैं, तो सेंटर भाई की मान इंटरवीन करना पड़ता है। सेंटर ये को देखिए, मान करके करोड़ों लोग दुनिया भर में इस चैनल को देखते हैं। आप चुप And you बैठिए, are अभी रुक misguiding जाइए, and misleading. आपको अलाउ नहीं किया, आपका वक्त बात आएगा, करनी पड़ेगी ना। आप अरे रुक भाई जाइए। बोलिए, आप झूठ आप- मत बोलिए इतने बड़े चैनल से। बस देखिए- साहब रुक जाइए, तौसीफ को सुन ले, फिर आप अरे- अपनी बात कहिएगा। अरे आप मोदी जी को डिफेंड कीजिए। देखिए आप देखिए सीधी बात आप रखिए, ना सीधी इसको- बात रखिए, इसको तौसीफ, सीधी सेंटर बात में रखिए। सुनिए, मोदी जी का नाम ना लीजिए। ऐसे आपके मुंह से मामले मोदी में जी का नाम अच्छा ऐसे- नहीं लगता। एक बात सुन लीजिए आप, ये देखिए, एक एक मिनट, शेर बस आप प्राइम साहब, मिनिस्टर आपके ऊपर दो बस लाइनें साहब, फिट आती नहीं नहीं हैं। आप तो चुप, इधर उधर की आप ना इनको बात कर। ये बस इनको साहब, चुप इंटरवीन हो जाइए करवाइए, ना, तौसीफ, इनको सुन लीजिए। इंटरवीन ये कराना बता बंद कि कराइए, फासला इनको क्यों इंटरवीन लगा? कराना बस बंद साहब, कराइए। आप चुप हो ये कौन जाइए। है ये जो टपक जाते हैं और बस कुछ भी साहब, बोल आप देते चुप हो हैं? जाइए, तौसीफ ये- आप कहिए, अब आपको चॉकलेट मिलेगा। तौसीफ आप कहिए। बीजेपी हेडक्वार्टर से भक्त साहब को चॉकलेट ये मिल क्या- जाएगा। ये क्या अब बात टिप्पणी है? सुनिए, ये क्या टिप्पणी है? प्रधानमंत्री ये और क्या चीफ टिप्पणी है? मिनिस्टर आप के ऐसी सारे भाषा में इस्तेमाल मत करिए। सारे 1-to-1 बात हुई है। इसलिए आप झूठी मीटिंग बात हो कर रहे हैं। चुकी है। आप काले कौवे सारे को भटका मीटिंग रहे हो चुकी क्या है। बात कर रहे हो आप? क्या कर रहे चीफ हैं? मिनिस्टर और प्रधान हैं? आप झूठ अरे बोल रहे हैं। इनको आप झूठ इनको बोल रहे बैठने हैं। बोलिए, इनका आपको वक्त क्या आएगा ये उम्मीद है? बोल बस साहब, चुप हो लेंगे, इनका जाइए। वक्त आएगा ये बोल देंगे। बस वो साहब, मीटिंग आपको हुई भी है, मौका झूठ बोल मिलेगा, बात है। आपको भी मौका मिलेगा, रुक जाइए, कहिए तौसीफ। देखिए कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री ने सारे चीफ मिनिस्टर के साथ में मीटिंग किया है और रेगुलरली मीटिंग हो रहा है, 2 दफा मीटिंग हो चुका है। हाँ। और बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री से मीटिंग में बहुत स्पष्ट तरीके से किया है कि हम पूरी तरीके से सहायता के लिए आपके है। साथ जुड़े हुए ठीक हैं, है। आपके साथ खड़े हैं। जैसे ठीक है। पूरा देश ठीक है। अपने प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा है, ये सहायता पूरा होगी। राज्य ठीक है, अपने लेकिन चीफ एक चीफ आरोप मिनिस्टर भी के पीछे ममता खड़ा है। बनर्जी ने यहाँ पे लगाया है, कोई झगड़ा समित। नहीं है। ठीक है, टीवी तौसीफ में आपकी झगड़ा बात होगी, कराया जा समित के रहा है। पास जाना चाहूंगी। समित, एक आरोप भी ममता बनर्जी ने लगाया और ममता ने कहा साफ तौर पर कि जानबूझकर पश्चिम बंगाल की सरकार को बदनाम करने की कोशिश केंद्र की तरफ से की जा रही है। क्यों? राजस्थान की सरकार ने किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया, वहां भी आईएमसीटी की टीम गई हुई थी। किसी प्रकार का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने केरल की सरकार पे नहीं लगाया, केरल की सरकार ने केंद्र की सरकार पे नहीं लगाया, वहां भी हमारी सरकार नहीं है। देखिए, ये राजनीति केवल ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल में क्यों हो रहा है? और मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, ये लड़ाई राजनीतिक मत बनाइए, ये जीवन की लड़ाई। आप खुद देखिए, 3 दिन पहले तक मिस रिपोर्टिंग हो रही थी। कल चीफ सेक्रेटरी जो बंगाल के, उन्होंने माना है इस बात को। 39 केसेस को कोमोर्बिड केस करके उन्होंने रिपोर्ट किया था, बाद में इसको कोविड केस करके रिपोर्ट कर रहे हैं। और जो चिट्ठी में दिखा रहा था, ये बंगाल के गणमान्य डॉक्टरों की चिट्ठी है, जिस चिट्ठी में स्पष्टता है डॉक्टर कहते हैं कि मिस रिपोर्टिंग की जा रही है। और पूरे विश्व में जब डेथ होता है किसी भी मरीज का, तो रिपोर्टिंग उसी अस्पताल में ट्रीटिंग डॉक्टर के द्वारा होता है, किसी कमिटी द्वारा हॉस्पिटल के बाहर रिपोर्टिंग नहीं होती है। और डेड बॉडीज को वहां से मॉर्चुरी लिया जाता है सड़ने के लिए, उसी वार्ड में, बाकी मरीजों के सामने नहीं छोड़ा जाता है। और दुखद विषय है कि डेड बॉडीज का डिस्पोजिशन तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, न कि म्युनिसिपल वर्कर या नो कोविड वॉरियर्स। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि पॉलिटिकल वर्कर ये डेड बॉडी का डिस्पोजिशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है तौसीफ, एक सवाल आपने उठाया और एक सवाल मैं भी आपसे करूंगी। तौसीफ, सवाल ये है कि क्यों आखिर लेटर वॉर चल रहा है इस समय जब कोरोना महामारी है, पूरा देश एकजुट है, लेकिन पश्चिम बंगाल एकजुट दिखाई नहीं देता। वहां राज्यपाल अलग चिट्ठी लिख रहे हैं, ममता बनर्जी उनको चिट्ठी लिख रही है और वो चिट्ठियां सार्वजनिक बाकायदा लोगों के बीच में आ रही है। ये वहां क्या हो रहा है? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। यही तो बात है कि घर का मुखिया अगर चाहे तो वो जो है सारे मामले को ठीक कर सकता है। अब राज्यपाल जी है जो है वो आके पब्लिक फोरम में बात कहते हैं, हर दिन सुबह में ट्विटर आया था, वो माननीय राज्यपाल जी हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर में बात हुई है तो वो आपस में बात करेंगे। अगर कहीं पे कोई लैक्यूना है तो देखिए, आज के डेट में कोई ऐसा नहीं है कि कोई चाहेगा कि कोरोना से मौत हो। अब ये कुछ लोग आके ऐसा सजेस्ट करते हैं कि ममता जी चाहती हैं कि कोरोना से मौत है, तो बहुत आश्चर्यजनक बात है। हम सब चाहते हैं, हम अपने चीफ मिनिस्टर के पीछे खड़े हैं और हम अपने प्रधानमंत्री के पीछे खड़े हैं। इस लड़ाई को पॉलिटिकल लड़ाई नहीं बनाना चाहिए। ममता बनर्जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा जाता है, बताइए कि आपके पश्चिम बंगाल में कितने मामले और कितने मामले तबलीगी जमात से जुड़े, तब ममता बनर्जी जवाब क्यों नहीं देती? वो ऐसा ये क्यों कहती है कि देखिए ये तो सेक्युलर राज्य है, ये तो आप सांप्रदायिक सवाल पूछ रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगी। क्या गलत पूछा बताइए? नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली का रेगुलेशंस है, गाइडलाइंस है उसमें कि जो मौतें हो रही हैं आप उसको आंकड़ा दीजिए, लेकिन एक पर्टिकुलर
रिलीजन को या एक पर्टिकुलर नहीं, ग्रुप को पूछा गया था कितने एरिया को केसेस हाईलाइट हैं? मत कीजिए, एक उससे मिनट सर, पैनिक ये फैलेगा। पूछा गया था और कितने केसेस हैं? आप आप फिगर दे सकते हैं। सबके बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री आपके प्रेस दिमाग कॉन्फ्रेंस में जो करते हैं, रिलीजन का बताते हैं कि कोरोना भरा हुआ है इतने मामले ना, तबलीगी जमात से जुड़े सबसे हुए दिल्ली में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा खमियाजा इसी का भुगतना पड़ रहा है मुसलमानों को। फिर ये बोलने लगे, तो आसिफ फिर आप ये अपनी बात बोलने रखिए। लगे। आखिर ये मामला फिर ये- यहाँ पर फिर ये बोलने एक लगे, मिनट, इनसे एक तो मिनट, सवाल नहीं था। एक मिनट, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की हाथ राजनीति का जोड़कर आरोप आपसे ममता गुजारिश है, बनर्जी पर लफ्ज़ लग रहा है। मुसलमान का इस्तेमाल न करें। सर एक मिनट, मैं सवाल सरवर साहब आप एक कर रहे हैं। मिनट, एक आपने मिनट, कहा एक पर्टिकुलर मिनट। का आपने इस बात पहले की इस्तेमाल शुरुआत किया, ममता आपने कहा एक बनर्जी ने की है पर्टिकुलर और सवाल कम्युनिटी क्यों को ना पूछा जो जाए है इस पर? ब्रांड किया जा रहा है। ये बात आपने शुरू की है। आई एम द लास्ट नहीं, पर्सन बस साहब रुक जाइए ना। हिंदूज एंड आपसे मुस्लिम। सवाल नहीं मैं पूछा आपका था, कार्ड साहब आपके पास भी इंडिया का आ कार्ड गई। लेके चलता हूँ। रुक जाइए। मैं हिंदू या मुसलमान का कार्ड तौसीफ लेके नहीं आप चलता कहिए। आपकी तरह तौसीफ साहब या गुलाम सरवर साहब की तरह। तो आसिफ 20 कहिए। सेकंड, सिर्फ बहन 20 सेकंड। अरे हाँ ये कहिए, बहन, अच्छा 20 सेकंड। सरवर साहब जो कहिए। बातें ये अभी भक्त आपने साहब को की बोलिए, कि भक्त। दीदी ममता बनर्जी जी से जब पत्रकार ने ये प्रश्न किया कि जो मौतें हुई हैं उसमें तबलीग के कितने हैं, तो उन्होंने जो उत्तर दिया यही तो कारण बन गया कि केंद्र सरकार के पेट में दर्द है और संघी लोगों के पेट में दर्द है। और आपने केजरीवाल जी का जिक्र किया, केजरीवाल जी का तो विलय हो चुका है। हनुमान जी राम जी के बगैर नहीं रह सकते जाइए सर। हैं, इसलिए केजरीवाल जी का तो विलय हो गया है। आप इस पर जैसे हम लोग डिबेट अभी टीवी पर करना आकर नहीं इस चाह तरह रहे। की अभी चर्चा बात करके भाषण लगा अपना रहे हो। चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ कहिए। केंद्र अपनी सरकार चीफ के की बात द्वारा करिए। पूरे कोरोना वायरस का राजनीतिकरण कर दिया आप गया ठीक है है। सर, आप अपनी केजरीवाल की बात बात क्यों करते रखिए, हैं? आपने अपनी बात रखी, केजरीवाल संगत को कहिए, करने वाला नहीं, संगत तो why are you कहिए। taking केजरीवाल बिल्कुल, नेम? कोरोना एक वायरस सेकंड, का जरा मैं गलत बात है। हो चुका मैं है। बोल लूं। ममता दीदी की बात करिए, सरवर साहब। केजरीवाल की बात ना करें आप। ठीक है, आपने बात No रखी। right to talk about केजरीवाल। दुनिया ने देखा, पूरे भारत ने मैं देखा। कोरोना संकट के बीच केंद्र की मोदी सरकार और साथ ही पश्चिम बंगाल की ममता सरकार आमने सामने है और बीजेपी लगातार ममता सरकार पर यह आरोप लगाती रही है कि वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में ममता सरकार काफी कुछ ऐसा है जो छिपा रही है। और इस बीच आपको बता दें कि ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। कल फ्लैग मार्च हुआ। फ्लैग मार्च क्यों हुआ? क्योंकि रमजान का पाक महीना शुरू हुआ, जैसे इसकी घोषणा हुई लोग घरों से बाहर निकले। लेकिन और राहत की बात यह है कि आज सुबह हर जगह शांति थी। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में, शास्त्री पार्क इलाके में और कई और इलाकों में लोग बाहर खरीदारी के लिए भारी संख्या में निकले। और ऐसे में आपको बता दें कि अब सख्ती बहुत जरूरी है और इसी पर ही लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये जो केंद्र बनाम ममता की सरकार है उसमें ये राजनीति कहां आके ठहरेगी कोरोना की इस महामारी के दौरान भी। तौसीफ आपके पास आऊंगी, चूंकि ममता सरकार पर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि वो वोट बैंक की राजनीति करती रही है और उसकी आड़ में कई चीजें वो छुपा भी रही हैं। मैं आपके पास समित आऊंगी। तौसीफ, अब रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है, तो हम ये माने कि अब वहां पर शांति रहेगी, लॉकडाउन का पालन होगा जो पहले नहीं हो रहा था? नहीं, यहाँ पे बिल्कुल लॉकडाउन का पालन हो रहा है। शब बारात गुजरा, शब बारात में लोग कब्रिस्तान को नहीं गए, कब्रिस्तान को बाज़ाब्ता अथॉरिटी के थ्रू बंद भी कर दिया गया। ऐलान हुआ है इमाम ने मस्जिदों से और बहुत सारे तंजीमों से ऐलान हुआ है कि शब बारात के बाद भी अब ऐलान हुआ है रमजान को लेकर के कि लॉकडाउन जब तक हुकूमत से जो भी लॉकडाउन को लेकर के नॉर्म्स हैं उसका हम पालन करेंगे। जब तक के हुकूमत से कोई रिलैक्सेशन नहीं आता तो हम लोग घर से बाहर जो हम लोग जनरली निकलते हैं वैसा नहीं निकलेंगे। सिर्फ जरूरत के तहत बाहर निकलेंगे, मास्क पहनकर निकलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। समित कहिए। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इस डिबेट में भी हिंदू मुस्लिम लड़ाई इत्यादि हो रही थी। मैं तो कह रहा हूं ये तो फैक्ट्स पे डिबेट है और चिट्ठी लेके बैठना चाहिए कि कौन से ऐसे 37 पॉइंट्स है जिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। मैं एक और क्वेश्चन पढ़ देता हूं। देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स इन द आइसोलेशन वार्ड ऑफ CNCI एज वेल एज बैंगलोर हॉस्पिटल्स अवेटिंग कोविड टेस्ट रिजल्ट्स फॉर 5 days or longer. Specifically CNCI, there were 4 patients since 16th of April 2020 awaiting test results. 2 since 17th of April 2020 and 3 since 18th of April 2020. और इनमें से भी कुछ मरीज नेगेटिव थे जिनको कि पॉजिटिव मरीजों के साथ रखा गया, 5 दिनों के लिए रखा गया। तो आप सोचिए जो नेगेटिव है वो तो 5 दिन में पॉजिटिव हो जाएगा। ये सवाल, क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ वेस्ट बंगाल की सरकार काम नहीं कर रही है, IMCT इन सवालों ये को सवाल उठा मैं रही तौसीफ है। से पूछ चुकी हूँ कि लापरवाही हो रही है, 5-5 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है, जो लोग नेगेटिव भी आए उनको भी पॉजिटिव मरीजों के साथ रखा गया। तो सिर्फ इतनी लापरवाहियां, रिपोर्ट्स इतनी सारी हैं कि अब मैं एक एक करके आपको गिनवा भी नहीं सकते।
नहीं, देखिए, इस तरह की अगर कोई लापरवाही, अगर इसमें सच्चाई है कि कहीं पे हो रही, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे कहीं भी हो, और बंगाल से बहुत ज्यादा मौतें गुजरात में हुई है और अहमदाबाद में हुई है, तो कहीं पे भी अगर कहीं पे भी ऐसी लापरवाही हो रही है, ये किसी एक जगह की बात नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए। और ये दायित्व होता है हॉस्पिटल का, डॉक्टर्स का, और डॉक्टर्स में जितने स्टाफ हैं और जो लोग भी खुद से जो जा रहे हैं, नागरिकों में भी ये जागरूकता होनी चाहिए कि अगर उन्हें कहीं